जब साधक तीव्र साधन चेष्टा के द्वारा जब परेशान हो जाते हैं, कोई साधन चेष्टा के द्वारा जब वहाँ पहुँचना संभव नहीं है, लेकिन तीव्र आरती उत्कंठा व्याकुलता आकर के साधक को एकदम हृदय इतना विचलित कर देते हैं, इतना उत्कंठित कर देते हैं, इतना व्याकुलित कर देते हैं, जिस साधक को पलक माने जीवन धारण करना भी बहुत कठिन हो जाता है। जैसे हमारे जो प्रेम अवस्था में साधक का क्या स्थिति होती है उसका वर्णन किए हैं। कहते हैं आहार प्रहार जैसे। आहार माने खाना पीना, उसके लिए प्रहार जैसे, आहार प्रहार जैसे, जागरण दशा अनुताप सागर जैसे। जितना समय जागे हैं ना, अनुताप सागर माने जल रहे हैं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या इस जीवन इस शरीर रहते रहते क्या हमको जुगल किशोर का दर्शन नहीं मिलेंगे। जागरण अनुताप सागर जल रहे हैं, जैसे दबाग्नि जैसे दावानल पीड़ित हो रहे हैं, जागरण दशा अनुताप सागर जैसे, संसार जल शून्य कूप जैसे। देखो कैसे उत्कंठा, संसार जल शून्य कूप जैसे। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति गए हैं कुआं के पास पानी पीने के लिए, लेकिन कुआं में पानी है नहीं, तो वो कूप जैसे उसके लिए कोई निष्प्रयोजन, कोई प्रयोजन में आता नहीं है। ये संसार इतना भोग्य पदार्थ है, दृश्यमान जागतिक जो भोग्य पदार्थ के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करके क्षुद्र भोग्य लालसा, भोग्य वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के हम उसके लिए अपना मानव जीवन को चौपट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्षुद्र लालसा, क्षुद्र वस्तु। लेकिन उस स्थिति में कहते हैं ये संसार दृश्यमान समस्त भोग्य पदार्थ, ऐसा कोई भोग्य पदार्थ है नहीं जो उस साधक अंतकरण का किंचित समय के लिए थोड़ा सा संतोष प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं, उसको शांति दे नहीं सकते कोई भी भोग्य पदार्थ। जल बिना जथा मीन दुख पाए आयुहीन, प्रेम बिना এই মতো ভগত, চাতক জলদ গতি এমতি প্রেমর রীতি, জানেসি যে অনুরক্ত। जल बिना जथा मीन, ये ऐसा थोड़ी है वो प्रेम, वहाँ जाना। जल बिना जथा मीन, जैसे गर्मी के समय तालाब सूख जाता है, मछली, पानी घरों में थोड़ा सा पानी है, मछली ओरे जान निकल जाता है थोड़ा सा पानी के लिए, कीचड़ में हिलता डूबता है, प्राण जाता नहीं है। जल बिना जथा मीन, पानी बिना जिस तरह से मछली की दशा, दुख पाए आयुहीन, प्रेम बिना এই মতো ভক্ত। चातक जलद गति, चातक माने एक पक्षी है, वो बरसात के पानी बिना वो ये धरित्री के जो भी पानी है ये पीते नहीं, उसका पिपासा ये शांत नहीं होता है, वो बरसात के वो पानी वो पीता है। चातक पक्षी कहते हैं उसको। चातक जलद गति, आकाश के ऊपर उड़ता है, कब बरसेगी पानी, फिर देखो पिएगा। धरित्री में इतना जल है नहीं, ये जल से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही संसार में इतना भोग्य सामग्री है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधो, दृश्यमान भोग्य पदार्थ, जिस क्षुद्र पदार्थ के लिए हम मानव जीवन को चौपट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ छल कपट लालसा ईर्षा देश लोभ हिंसा नाना प्रकार कुप्रवृत्ति में इस तरह से मंदन दशा प्राप्त होकर के वही भोग्य पदार्थ के लिए भागते हैं। लेकिन साधक के लिए दृश्यमान कोई भी भोग्य पदार्थ उसको किंचित समय के लिए उसको चित्त को शांत करने में समर्थ नहीं, वो चाहते नहीं है, उसको कोई भी वस्तु पदार्थ उस समय अच्छा लगता नहीं है। तो संसार जलशून्य कूप जैसे,
जागरण दशा अनुताप सागर जैसे, जितना समय जागे रहते हैं एक अनुताप के सागर, माने अभी दर्शन चाहिए हमको, अभी हमको तुम्हारे दर्शन चाहिए, अभी इस मुहूर्त। पहले जिस स्थिति को बड़ा आदर करते थे वही स्थिति अभी उनके बस कोई लालसा नहीं, उसके प्रति कोई आदर बुद्धि नहीं। मान लो पहले स्फूर्ति दशा में साधक को बहुत आनंद आता है ना, भगवत चिंतन में स्फूर्ति दशा। मान लो साधक के भीतर गई एक लीला चिंतन के एक स्फूर्ति अवस्था आ गई। स्फूर्ति अवस्था भी ये भी बहुत अच्छी स्थिति में होती है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी जाकर स्फूर्ति दशा प्राप्त होता है। स्फूर्ति दशा माने स्वाभाविक भगवत कृपा से उसके भीतर लीला स्फूर्ति होती है। उस समय वो साधक उसमें एकदम आनंद में निमग्न हो जाते हैं, आनंद रस में निमग्न हो करके वो प्रेम लीला रस आस्वादन करते हैं। लेकिन वो भी स्फूर्ति दशा, माने वो सत्य नहीं है, सत्य है माने वो तो कृपा सापेक्ष है, लेकिन वो नित्य लीला में प्रवेश नहीं है। वो तो एक भावना शुद्ध स्तर, शुद्ध स्थिति आने से वहाँ जाके स्फूर्ति दशा प्राप्ति होती है। बोलते वो भी उसके पास कोई कीमत नहीं है। सज्जन की तो प्रशंसा विषवृष्टि नहीं। सज्जन सुहृदगण, सज्जन जो वो प्रशंसा करते हैं, आपकी तो बहुत अच्छी स्थिति है, आप तो प्रेम की बहुत उच्च स्थिति में पहुँचे हैं, दंडवत, आप जैसे भाग्यशाली कौन है। हम तो ये शब्द विश्व जहर का वर्षा हो रही है उनके ऊपर। ये स्थिति जैसे जहर का वर्षा कर रहे हैं। हम अभी तक ठाकुर जी का हमको दर्शन हुए नहीं, अब हमको ये प्रशंसा कर रहे हैं। सज्जन की तो प्रशंसा विष वृष्टि न, ऐसे स्थिति आ जाती है। तो बताओ कैसे दशा। तो ऐसे स्थिति में जाकर के उसके पूरा जन्म जन्म का जितना अपसंस्कार है उसको जला के राख कर देते हैं, राख कर देते हैं। तब उसके बाद जाकर के फिर जाकर के वो राधा कृष्ण जुगल फिर उनको साक्षात की कृपा करते हैं, तभी जाके वो कृतकृत्य हो जाते हैं। ये है परिपूर्णता प्राप्त होते हैं, जिस स्थिति में जाकर के साधक निश्चल हो जाते हैं, जहाँ साक्षात ठाकुर जी आकर के ऐसे साधक को कृतकृत्य करते हैं, दर्शन देते हैं, अनुग्रह करते हैं। पर सौशर्जो, पर सौरभ्यो, फिर कारुण्य, ऐसे शक्ति संचार करके साधक को संजीवित करते हैं। नहीं तो वो शक्ति साधक धारण करने में असमर्थ हो जाते हैं। वो दिव्य अनावृत स्वरूप जो है, नित्य गोलोक धाम के ठाकुर जी जुगल किशोर के जो अनावृत स्वरूप है, वो स्वरूप दर्शन करने में ये जीव चैतन्य सत्य सामर्थ्य है नहीं। अभी हमारे सामने आके ठाकुर जी ऐसे दर्शन दे दें ना अनावृत स्वरूप, प्राणवायु छूट जाएगा धारण करने।